दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे गुप्त धन का रहस्य की कहानी। चलिए दोस्तों, कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी के माध्यम से हिंदी पढ़ना भी सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। हम दोस्तों हमारे चैनल पर बिल्कुल जीरो से हिंदी पढ़ना सिखाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक समय की बात है। एक गांव में दो भाई रामू और श्यामू रहते थे। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रामू और श्यामू रहते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं। उनके दादाजी ने अपने जीवन काल में बहुत सारा धन कमाया था। उनके दादाजी ने अपने जीवन काल में बहुत सारा धन कमाया था और ये अफवाहें थीं कि इस धन को उन्होंने कहीं गुप्त स्थान में छिपा कर रखा है। कि इस धन को उन्होंने कहीं गुप्त स्थान में छिपा कर रखा है। दादाजी की मृत्यु के बाद यह रहस्यमय धन गांव वालों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन गया। दादाजी के मृत्यु के बाद यह रहस्यमय धन गांव वालों के बीच बड़ी चर्चा का विषय बन गया। आगे पढ़ते हैं। रामू और श्यामू दोनों के दिलों में इस धन की खोज की तीव्र इच्छा थी। रामू और श्यामू दोनों के दिलों में इस धन की खोज की तीव्र इच्छा थी, लेकिन स्वभाव से दोनों बहुत अलग थे। रामू मेहनती और धैर्यवान था। जबकि श्यामू को सब कुछ आसानी से और जल्दी में चाहिए होता था। जबकि रामू को सब कुछ आसानी से और जल्दी में चाहिए होता था। एक दिन श्यामू ने रामू से कहा भाई, हमें दादाजी के छुपाए धन को ढूंढना चाहिए। वह हमारे जीवन को सरल और आरामदायक बना देगा। रामू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था। रामू ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, मैं भी यही सोच रहा था। हमें वह धन ढूंढने के लिए गांव के पुराने लोगों और दादाजी के मित्रों से मिलना चाहिए। उन दोनों ने अपनी खोज शुरू की। श्यामू ने कुछ ही दिनों में खोज त्याग दी। उसे वह धन जल्दी चाहिए था। वहीं रामू ने गांव के बुजुर्गों
से बात की। वहीं रामू ने गांव के बुजुर्गों से बात की, अपने दादाजी के पुराने दोस्तों की शरण ली। अपने दादाजी के पुराने दोस्तों की शरण ली और पुरानी किताबों और नक्शों की गहन जांच की। अंत में उसे एक सुराग मिला। अंत में उसे एक सुराग मिला। देखिए क्या सुराग मिलता है। एक पुरानी किताब में एक कविता थी जिसमें धन छिपाने का संकेत मिला। जिसमें धन छिपाने का संकेत मिला। कविता कुछ इस प्रकार थी। कविता देखिए किस प्रकार थी। जहाँ पूरब में सूरज नमस्कार करता और पीपल की छाया नीचे समाधि पर पड़ता, वहाँ खोदो और देखो तुम क्या पाते हो। दादा की दौलत तुम्हारे इंतजार में सोती हो। रामू ने तत्पर होकर पूरब की दिशा में स्थित पीपल के पेड़ को खोजा। रामू ने तत्पर होकर पूरब की दिशा में स्थित पीपल के पेड़ को खोजा। आगे पढ़ते हैं। जिसकी छाया समाधि पर पड़ती थी, उसने उस स्थान की खुदाई शुरू की और एक बड़ा संदूक पाया। उसने उस स्थान की खुदाई शुरू की और एक बड़ा संदूक पाया जिसमें सोने के सिक्के, जवाहरात और कीमती पत्थर भरे हुए थे। उसने इसे श्यामू के साथ बांट लिया, जो उसकी इस सफलता पर हैरान था। रामू की मेहनत, धैर्य और बुद्धिमत्ता ने उसे वह धन दिलाया, जबकि श्यामू को उसकी आलस्य और अधीरता ने निराश किया। दोस्तों देखिए इस कहानी से हमें क्या नैतिक शिक्षा मिलती है। चलिए पढ़ते हैं आगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य और निरंतर प्रयत्न से ही सफलता मिलती है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।